यह है बहराइच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। बहराइच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें स्पेशल देखिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है और लिखा है द वर्स, यानी एक चैप्टर है द वर्स के नाम से। किसी का चैप्टर नहीं है, पूरी बहराइच गजेटियर में एक शब्द भी पासी का नाम नहीं आया है, एक शब्द भी बहस का नाम नहीं आया है। देखिए मैंने मार्किंग किया है, इसमें लिखा है द भर रीड्स द राजभर, यानी अर्थात जो भर है उन्हें राजभर के रूप में पढ़ा जाए, यानी जहां भी भर शब्द से प्रयोग हुआ है उसे यह कहा जा रहा है इसे राजभर के रूप में। कब? 1854 में। मैं तो चैलेंज देता हूं आप लोगों के माध्यम से, जो भी समाज दावा ठोकता है हमारे इतिहास पे, वो खुल्लम खुल्ला चैलेंज है पूरी मीडिया के सामने, जहां चाहे वहां वो दस्तावेज अपना लेके आ जाए, हम अपना दस्तावेज साबित करें। अभी देखिए पहला मैं एविडेंस एक दिखा रहा हूं, अमृतलाल नागर अमृतलाल नागर की एक पुस्तक है गदर के फूल। उन्होंने इसमें आप देखेंगे बहराइच चैप्टर है, पृष्ठ संख्या 87। वो लिखते हैं कि बहराइच जो है भरों के नाम से जाना जाता है और इसकी पहली किसी इतिहासकार ने अब तक नहीं सुलझाई। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1988, पेज नंबर आप 17 पे देख सकते हैं, मैंने मार्किंग किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है भर चीफ सुहेल देव। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज और साथ ही साथ खबरिया एक्सप्रेस। खबरिया एक्सप्रेस जो है हर तरह का खबर जो है आपको सुपर फास्ट तरीके से जो है दिखाता है। और हम हैं आज जिला जौनपुर में, जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव स्थान, त्रिलोचन महादेव नामक स्थान है, मंदिर है, सुविख्यात मंदिर है, वहीं पर हम हैं। और हमारे साथ है राजेश राजभर जी, जो कि इतिहास के बारे में काफी ज्यादा जानकारी भी इनके पास है और इतिहास दमदारी से रखते हैं कि भर या राजभर समाज का इतिहास क्या रहा, कैसे रहा। आइए जानते हैं। सबसे पहले सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास क्या है, कैसे है और इनके विजय दिवस का मतलब हर्षोल्लास जो मनाया जा रहा है इस समय पहली बार बहराइच में मनाया जा रहा है। देखते हैं कि राजेश राजभर जी का क्या सुझाव रहता है। बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज और खबरिया एक्सप्रेस में। धन्यवाद, आप सब चल कर आए इतने धूप में, आप सबका मेरे घर पे स्वागत है। महाराजा सुहेलदेव ने जो विजय प्राप्त की थी, एक आक्रांता जो आतताई था, उसके ऊपर अब सवाल यह है, इसमें देखिए कई लोग, जैसे करनी सेना है राजस्थान की है, वो महाराजा सुहेलदेव को बैस राजपूत, वो महाराजा सुहेलदेव को बैस राजपूत बताते हैं। वही पासी समाज के लोग पासी समाज कह रहे हैं। और बड़ी मजे की बात तो यह है कि देखिए राजनीति भी उसी तरह हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ सरकार कहीं आप अलग अलग क्षेत्रों में तो महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से गेट लगवाया जा रहा है, दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव को राजभर के प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में इसके प्रमाण क्या है? प्रमाण तो होंगे, सरकारी दस्तावेज तो होंगे। तो मैं बहुत संक्षेप में मैं कुछ सरकारी दस्तावेज मैंने कलेक्ट किया है, मैं बताना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरे पास सबसे पहला, कुछ लोग कहते हैं कि ये भर अलग है और राजभर अलग है। अरे यही मुद्दा हमेशा से पासी लोग उठाते हैं, जो है लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी और सुहेलदेव आर्मी के जो है योगेश पासी, ये लोग साफ साफ कहते हैं कि ये भर और राजभर से कोई नाता नहीं है, असली पासी भर है। मतलब सुहेलदेव को जो है बताते हैं कि हमारे समाज के हैं। चलिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एविडेंस तो बताऊंगा। अभी आप हमारे गांव में जैसे एंट्री किए, आपने पूछा होगा ना भाई यहाँ पे मुझे राजेश राजभर क्या जाना है, लोगों ने क्या बताया? लोगों ने एक ही चीज कहा कि भरौटी में जाना है। क्या कहा ना जी, मेरा नाम राजेश राजभर, कहाँ आपको भेजा उन्होंने? भरौटी में, भरों की बस्ती में जी। अब देखिए ये है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, यह 1854 की रिपोर्ट है। 1854 मतलब उस समय अंग्रेजों का शासन नहीं था, उस समय किसका शासन था? मुगल शासन का अंतिम समय था। उस समय एक कल का ऑर्डर हुआ था दिल्ली सरकार के द्वारा, और उसका नाम है लेजेंडरी क्रॉनिकल ऑफ द बिल्डिंग एंशिएंट इंडिया। और यह है ब्राह्मण और राजपूत के बारे में जो बिल्डिंग्स स्थान थे, उस स्थानों का सर्वे किया गया था बुंदेलखंड से संबंधित। अब इसमें पेज नंबर 97 पे क्या लिखा है? बिल्कुल आप दिखाइए। आप देखिए मैंने मार्किंग किया है, इसमें लिखा है
द भर रीड्स द राजभर, जी यानी अर्थात जो भर है उन्हें राजभर के रूप में पढ़ा जाए, यानी जहां भी भर शब्द से प्रयोग हुआ है उसे यह कहा जा रहा है इसे राजभर के रूप में। कब? 1854 में। अरे तो एक तो खंडन कहना हुआ था योगेश पासी सब एकदम से खंडन करना ऐसा रहे, है। इसको भी नहीं मान रहे उन लोग। सरकारी दस्तावेज होते हैं, किसी के कहने से ये मेरा घर है, जी। कोई कह दे कि नहीं ये मेरा घर है तो कैसे हो जाएगा, दस्तावेज चाहिए ना। लेकिन एक चीज हम बताइए राजेश भाई कि ये जो इतने दमदारी से बोलते हैं वो लोग, इतना ताल ठोक के बोलते हैं, कहते हैं कि 6 महीना देता हूं मैं, 6 महीना में राज ले ले, प्रशासन हटाया था न राज ले ले, फिर कहा वो राज तो अलग बात है। मैं तो चैलेंज देता हूं आप लोगों के माध्यम से, जी जो भी समाज दावा ठोकता है हमारे इतिहास पे, वो खुल्ला चैलेंज है पूरी मीडिया के सामने, जहां चाहे वहां वो दस्तावेज अपना लेके आ जाए, हम अपना दस्तावेज साबित करें। चलिए हम चलते हैं महाराजा सुहेल देव वास्तव में कैसे, हम उस पर चलते हैं, फिर हम बाकी बातचीत करेंगे। अभी देखिए पहला मैं एविडेंस से दिखा रहा हूं, अमृतलाल नागर जी अमृतलाल नागर की एक पुस्तक है गदर के फूल जी उन्होंने, इसमें आप देखेंगे बहराइच चैप्टर है, जी जी पृष्ठ संख्या 87, वो लिखते हैं कि बहराइच जो है भरों के नाम से जाना जाता है और इसकी पहली किसी इतिहासकार ने अब तक नहीं सुलझाई। और डॉक्टर जायसवाल कहते हैं कि भर ही संभवतः भारसी होंगे, ये अलग विषय है। लेकिन आगे इसी पेज पे कहते हैं, पेज नंबर 88 पे, ये देखिए 88 नंबर पे स्पष्ट शब्दों में क्या कहा गया है, अंत में सन 1034 ईस्वी में भर राजा सुहेल देव के हाथों मृत्यु हुई। जी किसके? भर राजा। चलिए अच्छा, यह है उत्तर प्रदेश सरकार, अंग्रेजों का नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का गजेटियर है, लिखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहराइच का। और इसे लिखने वाले हैं कैलाश नारायण पांडे जी, ये स्टेट एडिटर रहे हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1988, पेज नंबर आप 17 पे देख सकते हैं, मैंने मार्किंग किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है भर चीफ सुहेल देव, स्पष्ट कहा जा रहा है भर चीफ सुहेल देव कहाँ का? करे द माउंट ऑफ चरदा सेड है बिन फोर्ट, जो चरदा का फोर्ट है वो किले का, वो जो है भर राजा सुहेल देव का। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको दिखा देते हैं। यह है बहराइच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, बहराइच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें स्पेशल देखिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है और लिखा है द भर्स, यानी एक चैप्टर है द भर्स के नाम से, किसी का चैप्टर नहीं है। पूरी बहराइच गजेटियर में एक शब्द भी पासी का नाम नहीं आया है, एक शब्द भी बैस का नाम नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट इसमें भी लिखा जा रहा है भर चीफ सुहेल देव, स्पष्ट देख पा रहे हैं आप लोग। अभी हम चलते हैं इसी तरह से क्रम वाइज में आपको दिखाता हूं, थोड़ा जल्दी में फास्ट। देखिए द कास्ट सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न, इसके पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं 291 पे स्पष्ट यहाँ पे लिखा है जो युद्ध हुआ था सैयद सलार के साथ में, किसका? देखिए भर चीफ सुहेल देव। अभी इंडियन विलेज कम्युनिटी 1896, देखिए रिपोर्ट आज की नहीं है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है देखिए स्पष्ट शब्दों में कि भर चीफ सुहेल देव, स्पष्ट। इसमें एक और चीज का जिक्र है 1226 एडी के बाद, हम बाद में आएंगे दूसरे सवाल पे। ये देखिए सेंसस 1891 पृष्ठ संख्या 217 पे स्पष्ट लिखा है सुहेल देव भर चीफ। अब कुछ लोग कहते हैं कि राजभर कहाँ लिखा है, सवाल आता है। जी। चलिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट है और गजेटियर प्रोविंस अवध वॉल्यूम N2Z, इस पे पेज नंबर 252 पे क्या लिखा गया है, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अवध, यानी प्रथम जो युद्ध था उसमें यहाँ पे सैयद सलार से जो युद्ध हुए थे, अब उसमें कहा जा रहा है कि तमाम देश में जो आज भी दरगाह बनी है अलग अलग क्षेत्रों में सैयद सलार का, इसमें लिखा गया है मसूद हिमसेल्फ एंड याद कर हिज होट फीलिंग
बाई द हैंड ऑफ द राजभर ऑफ बहराइच, यानी कहा जा रहा है बहराइच के राजभरों के हाथों मारा गया था, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अब कब की रिपोर्ट है ये? आप देख सकते हैं यहाँ पे 1878 1878 की ये रिपोर्ट। 1878 की यह रिपोर्ट है और लिखा जा रहा है कि बहराइच के राजभरों के हाथों मारा गया था। अभी है किसी के पास? अब चलिए मैं कुछ मुस्लिम द इस्लाम मॉडर्न है, यह है मुसलमानों के ऊपर एक रिसर्च हुआ है और एक बहुत बड़ी सोसाइटी है ये, कि मुसलमानों की जो भारतीय मुसलमानों की क्या परंपरा है, इसमें कहा जा रहा है द हिंदू किंग सहलदेव भर, इसमें काफिर शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अभी आगे हम एक और है, देखिए ऑन बिकमिंग इन इंडियन मुस्लिम, यह भी मुसलमानों पे एक रिसर्च है, इस पे भी कहा जा रहा है द किंग सुहेलदेव भर, यह भी एक मुसलमानों से संबंधित है, एक रिपोर्ट है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं स्पष्ट शब्दों में सुहेलदेव ये भर। यहां भी देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉन्ट, इसमें भी स्पष्ट शब्दों में आप देख पा रहे हैं सहलदेव ये भर। ये सब मुसलमानों की, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से रिसर्च किया गया है। और यह है देखिए दिल्ली से एक बहुत यूनिवर्सिटी की एक बढ़िया सा रिपोर्ट है। अब इसमें पेज नंबर 103 पे, अब इसमें इसके मायने क्या है, इसमें अगर विस्तार से पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा गया था कि जो सैयद सरार मसूद आया था तो वो एक प्रकार से उनके कई रिश्तेदार, किसके, इस्लाम के पैगंबर के रिश्तेदार भी उसके साथ आए थे, मतलब कई पीढ़ी के बाद जो उनके साथ में आए थे। तो वहाँ पे लिखा गया है भर राजा सुहेलदेव के हाथ सभी की मृत्यु हुई, स्पष्ट शब्दों में यहाँ भी भर राजा सहलदेव का जिक्र किया गया है। अब देखिए कुछ मुसलमान के हिंदी में तारीख मसूदी, यह हमने नहीं लिखा है, यह लेखक है हाजी सैयद खुर्शीद अनवर, जो है ये मैनेजर हैं दरगाह शरीफ बहराइच के। जी जी ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, कह रहे हैं उस समय यहाँ पे भर कौम की आबादी थी, वह यहाँ पे बहराइच में आबाद थी। और आगे उसी तरह युद्ध का जिक्र करते हैं कि भर राजा सुहेलदेव के साथ में हाथों मारा गया। एक चीज हम रोकना चाहिए आपको कि आप बता रहे हैं कि एक समय था कि बहराइच में भरों की आबादी बहुत ज्यादा थी, वहां पर राज करते थे। जी। लेकिन पासी समाज के कुछ लोग कहते हैं कि बहराइच में आज भी जाकर गणना करवा लो, पासी आपको बहुत मिलेंगे, भर एक भी नहीं मिलेगा। तो इस पे आप कुछ आपकी नहीं, ये अलग पॉइंट है, ये सब आगे मैं बताऊंगा, अभी पहले इस मुद्दा को पूरा हो जाने दीजिए। क्योंकि इससे कुछ मिलता जुलता था तो हमने सोचा था नहीं, देखिए किसी की आबादी मिलने से कुछ नहीं होता है। हमारे भरों के खिलाफ अभियान चले हैं, भर मारो अभियान, जब भरों के खिलाफ अभियान चले हैं जिस क्षेत्रों में, अच्छा जो भर जो रहे होंगे उन्हीं को तो वही तो मारे गए होंगे, कत्लेआम किए गए होंगे कैसे? अच्छा, जिनके खिलाफ अभियान चल रहा हो और उसके बाद किसी की सत्ता वहाँ पे हो जाती है, तो आप कैसे वहाँ पे रह पाओगे? या तो अपने पहचान को बदल लोगे, हो सकता है कुछ लोगों ने पहचान बदल लिया हो, पहचान बदल होंगे, तो लेकिन जो बदल गए तो बदल गए ना, बदल गए, बात है खत्म। वहाँ पे सवाल है, आप बदल गए तो बदल गए, या तो फिर आप पुनः आना चाहते तो आप टाइटल पुनः लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, वो चीजें बाद में। अभी इसी तरह से देखिए, इसी के पेज नंबर 2 पे स्पष्ट जिक्र है। अभी अलमाइनी, ये अभी एक मुस्लिम ग्रंथ है, इसके लेखक है ख्वाजा खलील अहमद शाह। देखिए इसमें एक चैप्टर है मुस्लिम कौम और भर कौम, देख रहे हैं जी स्पष्ट शब्दों में। अब आगे इसने तो ऐसा भी लिखा है, भर कौम ने 1,20,000 मुसलमानों को शहादत कर डाला था। अभी यह कहाँ से प्रमाणित होगा आगे मैं बताऊंगा, जब भर के खिलाफ अभियान चला था। और स्पष्ट कह रहे हैं कि भर राजा सुहेलदेव के हाथों मारा गया था। और इसने यह भी लिखा है 1221 से 1226 के बीच में नसरुद्दीन शाह के द्वारा उसका बदला लिया गया था। अब लेकिन यह कैसे साबित होगा, यह हम आगे क्रम वाइज चलेंगे। देखिए एक अल मसूदी यहाँ पे स्पष्ट लिखा जा रहा है सुहेलदेव भर कौम का था।
माने पूरा एकदम से हमको लग रहा है पूरा आप इतना मोटा चिट्ठा लेके बैठ गए हैं, इतना ज्यादा जो है जिक्र किया गया है पुस्तकों में, रचनाओं में, भर राजभर के मतलब जात के ऊपर, जात को लेके सुहेलदेव राजभर के ऊपर, तो फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं है लोग? देखिए इतना बृहद इतिहास है आपका ना, चाहते ही नहीं लोग हैं कि इनका इतिहास सामने आए। जैसे आपका इतिहास सामने आएगा तो इतिहास जागरूक होगा, यहाँ के समाज के लोग जागरूक होंगे, सम्मान से जीना सीखेंगे। और ये लोग चाहते नहीं हैं, जानबूझकर कुछ लोग, मैं तो कहता हूँ कुछ लोग पासियों को जानबूझकर हमारे साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं। जोड़ के रखना चाहते हैं। क्यों जोड़ के रखना चाहते हैं अभी आगे जब मैं बताऊंगा क्यों जोड़ के रखना चाहते हैं। राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक नहीं सर, ऐसे ऐसे चीज है ना, ऐसे ऐसे एविडेंस तथ्य को आज तक कोई बताया लिखा गया है, आगे चलेंगे तब आप सोचेंगे क्यों पासियों के साथ चिपकाया जाता है। देखिए अभी यह है मीराते मसूरी जी, मीराते मसूरी। इसमें स्पष्ट शब्दों में, लाइनें थोड़ा स्पष्ट शब्दों में, थोड़ा सा पुरानी पुस्तक है, इसमें पूरी तरह से लिखा है भर कौम के द्वारा जो है राजाओं ने मिलकर 1033 में जो है सैयद सलार मसूद को मार डाला। ठीक है ना, ये स्पष्ट मैं नहीं कह रहा। अब देखिए कुछ चीजें, महान व्यक्तित्व, कक्षा 6 उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ाया तो था, लेकिन इसमें भर और थारू राजपूत लोग मानते हैं, ऐसा करके कंफ्यूजन डाल दिया गया था। ये देखिए पुस्तक 6 में पढ़ाई जाती थी। इसके रचयिता कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी फिलहाल अभी वर्तमान समय में हरियाणा सरकार के द्वारा जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, कक्षा 7वीं के लिए इसमें पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर है महाराजा सुहेलदेव पृथ्वीराज चौहान को रखते हुए, साथ में स्पष्ट राजा सुहेलदेव, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन्हें राजभर राजा भी कहा जाता है। बराबर स्पष्ट शब्दों में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस एविडेंस को हम IAS PCS पढ़े लोग पढ़ते हैं, जो यह हमने दिखाई है सरकारी रास्ता, सरकार के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। अच्छा, ये चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो पासी समाज के इतिहासकार है या वैश्य समाज के इतिहासकार हैं, वो उन लोगों के पास क्या ये साक्ष्य नहीं है या उनके पास इसकी जानकारी ही नहीं है? ऐसा है ना, अब पासी समाज की आप बात बार बार कर रहे हैं, अब क्या कहा जाए। जो पासी समाज लोग कहते हैं कि भर हमारी उप शाखा है, फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि हम पुराने भर थे, हम ही प्राचीन भारसिंह थे। जब पुराने थे यार, फिर से कन्वर्ट, फिर से टाइटल लगा दो, बातें खत्म। पुराने थे तो बाद में आप किसी वजह से मान लिया आपने बन गए, तो मेरे भाई बन गए ना, आप कुछ पासी बन गए, आप पासी कैसे नाम हो गया, तो आप हमारी शाखा हुए ना, यानी एक प्रकार से आप भर को। अच्छा, पासी वाले बस्ती में अगर कोई जाता है, मैंने भी देखा है, अगर मान लीजिए हम लोगों को कहीं कवर करने जाना होता है तो हम लोग पासी वाले बस्ती में जाते हैं, बोलते हैं फलाने पासी के हमको जाना है, पसियाने जाना है, तो मतलब ऐसा बात आता है। आज भी हम लोग राजभर बस्ती में जाते हैं, कहीं भी किसी से भी, ठाकुर से, बाभन से, यादव से, किसी से भी पूछते हैं कि हमको राजभर बस्ती में जाना है, तो बोलते कहाँ भरौटी में जाना है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये पासी लोग क्यों भरौटी को, मतलब भर को भर नहीं मानते, राजभर को? ऐसा है ना, अब चूंकि वो भर पासी कह रहे हैं, उनको पता है भरी राजभर है, अब चूंकि उनको भरों का इतिहास या उनको हड़पना है, तो यह चीजें नहीं करेंगे तो कैसे होगा? उनको आपको अलग हड़पने के लिए दल बल हाँ, मतलब जहां तक कुछ न मिले तो लोट जा जमीनी पर, रेंग जा कुल कहले, लेकिन झक मरावा लेकिन उके कब्जा कहले। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आप मेरे गांव में जैसे एंट्री किए, अगला गांव है सोरीरामपुर, मेरा गांव है गदनपुर, मेरे गांव के इस पीछे बैक साइड में है पसियाई। ध्यान दीजिएगा पर्यायवाची क्या होता है। अभी सोरीरामपुर पड़ता है केराका तहसील में, पसियाही पड़ता है मड़ियाहू तहसील में, बीच में है गदनपुर। आज भी लोग आते हैं, बोलते हैं भैया सोरी पसियाही जाएगा। देखिए एक समानता मिलती है, जैसे कहते हैं तो भैया ठाकुर बाबन, तो क्या ठाकुर बाबन एक है? नहीं है ना। क्यों? उन्हें पर्यायवाची, उनकी रहन सहन तमाम एक मतलब उसके आधार पे। हाँ, उसके आधार पे। अब मैं बता रहा हूँ, जब भरों के बारे में जो लिखा गया है, उन तमाम इतिहासकारों ने यह लिखा है, इनको इतना पतन इनका किया गया, कौन जिन लोगों ने इन्हें पराजित किया या
इनमें से ही निकलकर जो लोग अपनी जाति उच्च वर्ग में बदले, इनसे दूरी हटाने के लिए इनको इतना अपमानित स्थिति तक ढकेला गया कि एक समय ऐसा आया कि इनके रहन सहन पासियों जैसे हो गए। ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि अरे ये भर पासी, ध्यान दीजिएगा, मतलब पासियों के भर समान, पासी भर चमार ऐसा कुछ नारा वारा लगा था। वो तो बाद में राजनीतिक कारण है ना, ये मैं ऐतिहासिक बता रहा हूँ, ऐतिहासिक तथ्य ऐसा। तो कुछ लोग इस तरह से जोड़ने लगने लगे। अब ये इनको क्या है, उसी जोड़ने का फायदा मिला, इसी जोड़ने का उनको इस चीज का फायदा मिला, और ये आज भी अपना उसी का फायदा लेने के लिए ये आज इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अभी चलिए आगे चलते हैं। एक ही विषय को हम लोग लंबा मत करिए, क्योंकि आगे दूसरा चीज है ना, बार बार उसी को मत आइए। ये एक मैं बता देता हूँ, ये है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा एक आरटीआई लगाया गया था, या इनके जयप्रकाश जी द्वारा। तो उनके द्वारा आरटीआई लगाने के बाद जवाब मिला था 1999 सारनाथ में मूर्ति लगी है जो। इसमें क्या लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह आदेश दिए गए हैं कि वाराणसी जनपद में राजभर जाति के पूर्वज सुहेल देव की मूर्ति स्थापित हो। दिनांक 27/1/1999 की यह पत्रावली है। मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, मुख्यमंत्री के द्वारा यह यहाँ पे यह दिया गया था। तो कैसे दिया गया था, बिना इसी एविडेंस के आधार पे। और मैं अंत में एक चीज रखे, अमृतलाल नागर के दास्तान टुकड़े टुकड़े, क्योंकि आगे के जो हम लोगों के प्रश्न आएंगे इसी पे आधारित होंगे। उन्होंने लिखा है कि अवध भर में लखनऊ जिले में भर नामक जाति के शासन काल के अनेक धुएं खड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से बाद में कहते हुए कह रहे हैं, जी हाँ, लखनऊ और अवध और भरों का इतिहास इस समय तो पहेलियों की 16 डिब्बी में कैद है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें एक जगह स्थिर नहीं है, जगह जगह 16 डिब्बी एक कहावत है, एक की बात एक डिब्बी में राज दफन है। आज आप लोग आए हैं तो लगभग उसी हम राज को आज एक डिब्बे से निकाल कर रख देंगे। यह है प्रमाण महाराजा सुहेल देव का, जो अभी दस्तावेज के रूप में, बाकी और कैसे साबित होंगे हम आगे चलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ थे राजेश राजभर जी, जो कि इतिहास की जानकारी जो है काफी ज्यादा जानकारी भी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बात को जो है गंभीरता से आप मतलब जनता के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। आप लोग मतलब ये साक्ष्य देखें, आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।